Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will start chapter number 1 of history. ठीक है. In this chapter we will read about the previous past years. Okay, जो पिछले कुछ वर्ष हैं हिस्ट्री के इतिहास के, जो प्राचीन काल में जो हमारा टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, किस तरह से वो डिवाइड है और किस तरह से जो हमारे हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने जो हिस्ट्री की स्टडी किस टाइप में की है, किस तरह से उसको डिवाइड करके की है. हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. Time also reflects change in social, economic, political and cultural organization in the persistence and transformation of idea and beliefs. जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, जो टाइम पास हुआ है, टाइम स्पेंड हुआ है, उसको क्या है साथ के साथ स्टडी किया है. स्टडी कैसे किया है उन्होंने, ऐसे नहीं है कि उन्होंने वो टाइम खुद फील किया है. उन्होंने कैसे स्टडी किया है, जो उनके पास अवेलेबल था, जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल था, उस मटेरियल को स्टडी करके, रीड करके उसको अच्छे से उसके बारे में जाना है. जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, हर एक टाइम का रिफ्लेक्ट है उस टाइम के सोशल जो कंडीशंस थी उसके ऊपर पड़ा है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उसके ऊपर भी पड़ा है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इन सब के ऊपर क्या है टाइम का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है. और साथ के साथ इसमें जो चेंजेस होते रहते हैं वो भी हम देखने को मिलता है. द स्टडी ऑफ द टाइम इज़ मेड समवट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू large segment period that possess shared characteristics. स्टडी ऑफ टाइम, जो हम टाइम की अगर स्टडी करें, यानी कि जो पास्ट का टाइम था उसको हम स्टडी करें, तो स्टडी करने के लिए जो हमारा इजी वे होगा वो क्या होगा कि हम टाइम को डिवाइड कर लें. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल क्लास में है, अगर नोटबुक चेकिंग की बात आती है या अदर बच्चों का भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि एक रो में जो अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चे इन द सेंस परसेंट वाइज जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो अदर लाइन में बैठेंगे, उससे कम वाले दूसरी लाइन में, और जो क्या है स्लो लर्नर है वो अलग लाइन में. तो इससे क्या रहता है, टीचर के लिए इजी रहता है कि कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. तो जो हमारे हिस्टोरियन थे उनके लिए भी जो टाइम की स्टडी करना इजी कैसे रहा कि उन्होंने टाइम को ही डिवाइड कर लिया. ठीक है ना. कैसे डिवाइड किया है, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने 19वीं जो सदी थी, 19th सेंचुरी थी, उसके टाइम को, उसकी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है ना. 19th सेंचुरी को है उन्होंने क्या कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट में क्या रखा उन्होंने, हिंदू टाइम पीरियड. ठीक है ना, कि हिंदू टाइम पीरियड के रूप में उन्होंने स्टडी किया है इसको, कि उस टाइम पर जो रूलर थे ज़्यादातर क्या थे, वो हिंदू थे. सेकंड है हमारा मुस्लिम, और थर्ड है ब्रिटिश. हिंदू के बाद जो यहाँ पर एम्पायर था, किसका एक्सटेंड हुआ है, अकबर का एम्पायर एक्सटेंड हुआ है. ठीक है ना. बाबर आए हैं, बाबर के बाद क्या है उनके पुत्र रहे हैं. तो इस तरह से जो मुस्लिम्स का एम्पायर है वो एक्सटेंड हुआ है. मुस्लिम के बाद कौन आया यहाँ पर, मुस्लिम जब रूल कर रहे थे एज अ रूलर यहाँ पर थे, तो ब्रिटिश यहाँ एज अ ट्रेडर आए. ठीक है ना, व्यापारी बनकर आए, और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या है रूल किया, शासन किया. तो इस तरह से जो हिस्ट्री 19th सेंचुरी की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. But the division was based on narrow thinking that the religion of ruler was only important historical change and that there were no other significant development in the economic, society and culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. लेकिन यहाँ जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं इस डिवीज़न को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. क्रिटिसाइज मीन्स इसकी भी आलोचना कर रहे हैं. उनका मानना है कि जो ये डिवीज़न किया गया है तो ये क्या है, किसके बेस पर है, ओनली ये रिलीजन के बेस पे है.
ठीक है, धर्म के आधार पर है। अदर कोई हिस्टोरिकल जो चेंजेज हुए हैं उसको यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ है धर्म के बेस पर इसको डिवाइड कर दिया गया है कि हिंदू जो रूलर थे उन्होंने किस तरह से काम किया है, मुस्लिम ने जो रूलर थे उन्होंने किस तरह से काम किया, जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश क्या थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, तो उन्होंने किस तरह से काम किया है। तो यहाँ पर प्योरली अगर देखें तो इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रही। ठीक है, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में अच्छे से डिवीज़न नहीं किया गया। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो द पीरियडिसेशन टुडे एज वेल। कुछ जो हिस्टोरियन थे उन्होंने टाइम को है दूसरे वे में इन्होंने डिवाइड किया है टाइम को। वो किस तरह से डिवाइड किया है? द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्लियर सोसाइटीज़, हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज एंड अर्ली एम्पायर एंड किंगडम। जो आपने यहाँ पर है कि लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था? सोसाइटी, जो प्राचीन काल में सोसाइटी थी, ठीक है, 6th क्लास में है ना हिस्ट्री, उसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की में जो सोसाइटी थी, सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में स्टडी किए हैं। हंटर्स गैदर्स थे जो चरवाहे थे, और साथ में जो शिकारी थे किस तरह से वो हंटिंग करते थे। अर्लियर फार्मर किस टाइप के थे, ठीक है। पीपल जो गांव में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, वो उनका स्टैंडर्ड कैसा था, किस तरह से वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे। इसके अलावा जो एम्पायर थे उस टाइम पे, ठीक है, वहाँ पे एम्परर कौन थे और किस तरह से वो काम कर रहे थे। जो उनका किंगडम था, सारा का सारा जो साम्राज्य था वो किस तरह से फैला हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आप लास्ट ईयर भी स्टडी कर चुके हो। द हिस्टोरीज यू विल बी स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिएवल। अब क्या है, अब मेडिएवल पीरियड के बारे में पढ़ोगे। आपने अर्लियर पीरियड पहले पढ़ लिया है, जो अब 7th क्लास में स्टडी करोगे हिस्ट्री की, उसमें मेडिएवल पीरियड रहेगा। और पीरियड का क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1700 to 1750, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1700 AD to 1750 AD के बारे में आप स्टडी करोगे, ओके। You will find out more about the spread peasant society, the rise of religion and imperial state formation। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि किस तरह से जो पीजेंट सोसाइटी है, जो हमारे किसान, जो हमारा गांव का समाज है, वो किस तरह से आगे आया है। आगे जो रिलीजन है, इम्पीरियल स्टेट हैं, जो शाही राज्य हैं, वो किस तरह से क्या है फॉर्म हुए, बने हैं, फॉर्मेशन उनकी किस तरह से होती हैं। विच समटाइम हैपन एट द कोस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड अराइवल द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। इसके अलावा आप इसमें क्या स्टडी करोगे कि हिंदुज़म और मुस्लिम किस तरह से टू रिलीजन थे और वो किस तरह से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। इनके डेवलपमेंट के साथ साथ और क्या स्टडी होगी इस चैप्टर में कि यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी, ब्रिटिश जो कंपनी आई थी, वो किस तरह से इंडिया में आती है और अपना जो एम्पायर है वो किस तरह से इस्टेब्लिश करती है यहाँ पर। इसके बारे में सारी हम जी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दीज 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। जो ये हज़ारों साल रहे हैं इतिहास के, भारतीय इतिहास के, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इस चीज़ के लिए क्या है, बहुत सारे विटनेस भी रहे हैं। आफ्टर ऑल 16th and 18th century वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th। तो यहाँ पर क्या है, 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसके कंपैरिजन में, जो 8th और 11th सेंचुरी में जो कुछ हो रहा था, यानी कि चेंजेस हुआ है इतिहास में, क्या है, चेंज हुए हैं, हिस्ट्री में चेंज हुए हैं टाइम टू टाइम। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड, ऑफन द इकोनॉमिक एंड सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग। तो ये था जो ईयर्स थे, जो हमारे पास्ट के ईयर्स रहे हैं, उसमें क्या है,
इसके दौरान जो हमारी सोसाइटी है, कहाँ की सोसाइटी, सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि जो हमारी भारत की सोसाइटी थी पास्ट में, हिस्ट्री में, तो वो क्या थी, ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन रीच, यानी कि वो बहुत प्रोस्पेरिटी से फुलफिल थी। प्रोस्पेरिटी से कैसे फुलफिल थी, यहाँ की, यानी कि बहुत समृद्ध थी वो, आप रिच कह सकते हो, ठीक है, तो यानी कि वो धनी थी, उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे और बहुत अच्छे से वो लाइफ स्पेंड करते थे, ठीक है। इस प्रोस्पेरिटी को देखते हुए, इंडिया की प्रोस्पेरिटी को देखते हुए, इंडिया की जो लेवल को देखते हुए कि इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के साथ साथ प्रोस्पेरिटी भी है, वो हर एक फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस में अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया था। किस चीज़ के लिए शो किया था इंटरेस्ट? ट्रेड करने के लिए, कि हम इंडिया में रहकर ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो हम चैप्टर में हैं सारा इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इंडिया में टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं, ब्रिटिश आने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।